How does ionization energy change in a group and period in the periodic table? यदि हम periodic table में ग्रुप में डाउन की ओर मूव करते हैं या पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी में किस प्रकार चेंज होती है, देखते हैं उसका आंसर। सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जानते हैं। आंसर, आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से उसके सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। मीन्स किसी भी गैसेस एटम के उसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में किस प्रकार चेंज होती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। यदि हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वह इंक्रीज होता है। यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यदि हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक ही पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। जैसे कि इस टेबल में सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी एलिमेंट सेकंड पीरियड में ही आते हैं। यदि हम लिथियम से नियॉन की ओर देखें तो सभी एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 2 ही सेल में होते हैं, के और एल। यदि हम लिथियम से नियॉन की ओर बढ़ें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ही आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और उसकी वजह से ही आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वह इंक्रीज हो जाता है। यदि हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पर लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5.6 है, बेरिलियम का 9.9 है, बोरॉन का 8.3 है, कार्बन का 11.3 है, नाइट्रोजन का 14.5 है, ऑक्सीजन का 13.6 है, फ्लोरीन का 17.4 है, नियॉन का 21.6 है। मीन्स जैसे ही हम लिथियम से नियॉन की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वह इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम लिथियम से नियॉन की ओर मीन्स लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, मूव करते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से ही आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में यदि हम किसी भी ग्रुप में डाउन की ओर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वह किस प्रकार चेंज होता है। एंड इट डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन ए ग्रुप। यदि हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में डाउन की ओर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वह डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। जैसे कि इस टेबल में फर्स्ट ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के हैं। इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पाता है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन केवल एक ही सेल में पाता है और वह के होता है। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम एलिमेंट्स आता है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाते हैं और ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह के एन एल सेल में पाते हैं। लिथियम के नीचे में सोडियम आता है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाते हैं और ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वह के एल एम सेल में पाए जाते हैं। सोडियम के नीचे में पोटेशियम आता है और इसमें 19 इलेक्ट्रॉन पाते हैं और ये 19 इलेक्ट्रॉन के एल एम और एन ये चारों सेल में पाए जाते हैं। मीन्स जैसे हम ग्रुप में डाउन की ओर मूव करते हैं तो नंबर ऑफ जो सेल है वह इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने की वजह से ही आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। मीन्स पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में जब हम डाउन की ओर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वह कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है।